हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में मेरी। और ये एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस है जिसमें हम देखेंगे। तो आइए यार, चालू करते हैं हम आज की अपनी पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो अभी फ़िलहाल में हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही 23,600 पर दिख रहा है, जिसमें कि अभी हम देख रहे हैं कि सपोर्ट WTB है और रेजिस्टेंस WTBT दिख रहा है। ये पहली झलक दिख रही है तो इसे हम इग्नोर करेंगे और आगे का हम जो डाटा आएगा अब उसे देखेंगे कि हमारा जो डाटा अब हम आगे बढ़ाते हैं। अभी भी हमारा जो दिख रहा है कि सपोर्ट WTB है। एक झलक के लिए WTB नीचे हो, मतलब WTB नीचे, रजिस्टर नीचे, सपोर्ट नीचे सब शिफ्ट हो गया था और शिफ्ट हो, केवल वो एक झलक थी जिसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि अभी भी सपोर्ट WTB और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब मार्केट गिरेगा, क्योंकि और इसका एक और कारण है कि ये सपोर्ट जो है ये WTB है और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, जिसके कारण अभी मार्केट में गिरता हुआ दिख रहा है। फिलहाल में तो हमें यही दिख रहा है। अभी हम आगे देखते हैं हिस्टोरिकल डाटा में आगे बढ़ा के। अभी भी हमें सपोर्ट WTB दिख रहा है। आज मैं इसी सिनेरियो की बात कर रहा था कि हमें यही सिनेरियो दिख रहा है। तो चलिए चार्ट पे। तो ये 9:15 की कैंडल है। इसी के साथ में EOR और EOR और EOS बना चुका हूँ, जिसके कारण हमें बाद में से ही, पहले से ही मैं खींच चुका था, जिसके हमें क्या वीडियो लंबी हो जाएगी इसके कारण। तो आइए जानते हैं। तो ये रहा हमारा सुबह का हिस्टोरिकल डाटे का जो है। अब हम देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस साइड हमें क्या अंक बताता है, मतलब कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है हमारा। 618, 23,618, कुछ समय पहले 23,607 बता रहा था। हाँ, 23,607 बता रहा था। उसके बाद में हम देखते हैं हमारा सपोर्ट WTB है, जो हमारा सपोर्ट है फिलहाल में 23,561 है। और WTB मतलब EOS-1 हम वहाँ देखेंगे। फिलहाल में हम जो सिनेरियो की बात कर रहे हैं वो सिनेरियो हमारा है चौथा नंबर का, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट WTB। इसका मतलब है हर जगह से हमें PE ही खरीदने के बारे में सोचना है। तो हम पहली PE कहाँ से खरीदेंगे, हम ये देखते हैं। हमारी पहली PE बनेगी हम 23,511 पे, मतलब अराउंड हम 23,520 के आसपास हम खरीदने का सोचेंगे। फिलहाल में तो अभी यही हम देखेंगे। चलिए तो मैं आगे का बताता हूँ। तो आगे का हम देखते हैं। तो आइए कैंडलों का कंटिन्यूएशन चालू करते हैं। बस एक यही ट्रेड था जो EOS से था, ठीक है, नहीं सॉरी, जो EOS-1 से था। जो हमारी लाइन थी वो कुछ ज़्यादा ही नीचे थी, मैं उसे एडजस्ट कर देता हूँ। अब जो एक ट्रेड बनता है, क्यों बनता है, एक नीचे का ट्रेड बनता है हमारा इसमें, वो भी मैं आपको बताता हूँ हिस्टोरिकल डाटा में चल के। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो अभी स्ट्रॉन्ग है और हमारा जो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है इसके कारण मार्केट अभी एक डाइवर्जन और नीचे जाएगा। एक डाइवर्जन और एक नीचे जाने का मतलब है कि अभी मार्केट बेरिश है। बेरिश मतलब हम PE खरीदने का सोचेंगे। हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग था तो हमारा EOS-1 मतलब जो EOS के नीचे वाली लाइन है वो हमारी हिट होने के बाद में हम ये देखेंगे क्या हमारा न्यू EOS आता है और ये न्यू EOS कैसे आया, इस बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमें हिस्टोरिकल डाटा देखना होगा। तो हमें यहाँ पर अपनी नज़रें गड़ाए रखनी होगी। सपोर्ट साइड में जो भी है रेजिस्टेंस अभी स्ट्रॉन्ग है और सपोर्ट WTB है। सपोर्ट साइड देखेंगे हम सतत, अभी 96% है। हम थोड़ा आगे से देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी भी हमारा कितना, 95%। अभी हमें यही देखना पड़ेगा कि इसमें क्या चल रहा है। जैसे अगर इसकी ये पूरा सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है उस जगह पर, तो उसके भी एक डाइवर्जन नीचे मार्केट जाएगा। हालांकि ये एक मतलब ब्लड बाथ वाली कंडीशन हो सकती है मे बी, पर फिलहाल में भी है नहीं। अगर हमारा रेजिस्टेंट WTB हो जाए किसी जगह से तो ये ब्लड बाथ की कंडीशन हो सकती है। फिलहाल में तो अभी ब्लड बाथ की कंडीशन नहीं दिख रही है। फिलहाल में हमें अपना सपोर्ट जो शिफ्ट होते हुए दिख रहा है वो फिलहाल में हमें दिख रहा है। अगर सपोर्ट शिफ्ट हो जाता है तो हमारा ये जो मार्केट है वो
EOS-1 एक न्यू EOS-1 के भी नीचे चले जाएगा। फिर वहाँ से ऊपर आने की केवल एक ही कंडीशन बनेगी कि मार्केट को एक तरह से रेजिस्टेंस साइड WTB होना होगा और उसके बाद में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होना होगा। फिलहाल में इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल में हम अपनी परसेंटेज को देखते हैं। तो मैं इसे स्पीड में करता हूँ। तो जैसा कि हम बोल रहे थे कि सपोर्ट शिफ्ट हो जाएगा तो मार्केट उसके भी एक डाइवर्जन नीचे चला जाएगा। तो सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया है और हमारा ये सिनेरियो है वो है चौथे नंबर का रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट WTB पर अब शिफ्ट हो गया। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर मार्केट न्यू EOS के भी नीचे का डाइवर्जन लगाते हुए और मार्केट ने लगा दिया। अब इसके बाद में क्या होगा? अब इसके बाद में हमें हिस्टोरिकल डाटा में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का देखना होगा कि क्या स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है। तो हमें यहाँ देखना होगा सपोर्ट की जो परसेंटेज है वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग हो रही है। इसका मतलब है मार्केट फिलहाल में बेरिश ही है। मार्केट की ऊपर आने की कंडीशन क्या होगी ये तो फिलहाल में अभी कोई नहीं बता सकता। फिलहाल में हम ये देखेंगे कि क्या रेजिस्टेंट WTB हो रहा है। हाँ, हो गया है। अब ये ब्लड बाथ की कंडीशन में आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पर अब सपोर्ट का अब यहाँ कोई मायना नहीं है। तब तक मायना नहीं है जब तक ये रेजिस्टेंस शिफ्ट ना हो जाए। अगर अभी भी ब्लड बाथ की कंडीशन में मार्केट कहीं भी जगह का सपोर्ट नहीं मानता है। फिलहाल में ये जो दिख रहा है ये हमारा है 6 नंबर का सीनेरियो जिसमें सपोर्ट भी WTB रेजिस्टेंस भी WTB, इसमें हर जगह से पी लेने के ये मतलब सलाह दी जाती है। तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या ये रेजिस्टेंस शिफ्ट होता है। अगर शिफ्ट हो जाता है तो यह एक बहुत भयंकर ब्लड बाथ का संकेत देता है। फिलहाल में अब हम इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे। तो जैसा कि अभी मैं देख पा रहा हूँ जब सपोर्ट अपना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। फिलहाल में सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने में ही है और रेजिस्टेंस अभी भी अटका हुआ है, कुछ बहुत स्लो तरीके से बढ़ रहा है। वाई का अभी दिख रहा है रेजिस्टेंस साइड WTB फिलहाल में। और मुझे लगता नहीं है कि ये टिकेगा। हाँ, परसेंटेज बड़ा है लेकिन कुछ समय बाद वो परसेंटेज घट गया और जो है अब वॉल्यूम का हमें WTB होते हुए दिख रहा है। अब हमें वॉल्यूम पे नज़र गड़ा कर रखनी पड़ेगी कि इसकी परसेंटेज क्या बढ़ती है। अगर जल्दी जल्दी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि अभी प्रेशर नीचे की साइड होगा, लेकिन अभी बहुत देर हो चुकी है। ऑलमोस्ट 2 बज गई, 2 बजे तक भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। मतलब ये मार्केट रेजिस्टेंस से ऊपर तो नहीं है फिलहाल में। और हम जैसे ही 2:30 होती है उसके बाद में मार्केट को देखते भी नहीं है। मार्केट को देखते नहीं है इसका मतलब उसके बाद में फिर LTP के जरिए हम ट्रेड तो ले सकते हैं, पर है कि नहीं बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। तो ये चार्ट चल रहा है और ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वहाँ भी शिफ्टिंग हुई नहीं थी। यदि शिफ्टिंग हो जाती तो ये मार्केट और भी भयंकर तरीके से गिरता। तो अब आप देखिए कंटिन्यू हम कर रहे हैं और ट्रेडर्स जर्नी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपके लिए एक गिव अवे भी लाऊंगा, पहले हमारे 1000 सब्सक्राइब हो जाए उसके बाद। थैंक यू।